अगर तुम्हारी वीडियो ऐसी घटिया दिखाई देती है और उससे भी घटिया सुनाई देती है तो तुहार वीडियो कौनो नहीं देखी बबुआ। और अगर तुम सोच रहे महंगा कैमरा बिना सिनेमैटिक वीडियो कहाँ रे, तो बबुआ तुहार वीडियो कैमरा के बाद भी घटिया ही दिखी। काहे कि औजार कितना ही बड़ा हो, अगर तकनीक नहीं आए तो जमीन सूखी की सूखी रह जाएगी। तो भाई आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम इस घटिया वीडियो को ऐसी सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी एक 4 साल पुराने 15,000 के फोन से और बिना किसी महंगी लाइट्स का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमें ठीक करनी है अपनी ऑडियो, क्योंकि इस घटिया सेटअप में प्रोफेशनल ऑडियो वाली वीडियो लोग फिर भी देख लेंगे, बट एक प्रोफेशनल सेटअप में ऐसी घटिया ऑडियो के साथ ना बबुआ ना हो पाए। तो इसके लिए लेना है हमें महंगा माइक नहीं, पहले हम जहाँ बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बेहतर बनाना है। सो भले ही तुम जून की तपती धूप में शूट कर रहे हो, फैन और एसी बंद कर दो शूट करते वक्त। मैं शूट करने से पहले एसी चला के रूम ठंडा कर लेता हूँ और फिर शूट करता हूँ बीच में ब्रेक्स लेते हुए, ताकि बॉडी कूल रहे। अगर तुम पे एसी नहीं है तो तुम्हें ज्यादा ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, और अगर तुम्हारा एसी साइलेंट है तो मस्त चलाते हुए शूट करो चिल्ड रूम में। नाउ नेक्स्ट, एको मतलब हेलो 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 जैसे खाली रूम में आवाज गूंजती है उसको कम करना है। इसके लिए सिंपली मैंने घर में पड़े गद्दों को ऐसे नीचे और सामने बिछा रखा है ताकि वो मेरी आवाज ऑब्जॉर्ब कर लें और वो वापस लौट के माइक में ना आए। इसको करने के बाद ही अब हमें माइक लगाना है। मैं यूज कर रहा हूँ दी मोस्ट फेमस क्रिएटर माइक बोया BY-M1। इससे पहले मैं एक सेकंड फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करता था और मेरी 100 के व्यूज वीडियो पे फोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, थोड़ी बहुत ऑडियो एडिटिंग करके। एडिटिंग करने के बाद तुम स्मार्टफोन की ऑडियो को भी ठीक ठाक ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर फोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो बेहतर रहेगा कोई भी घर पे पड़े हुए सेकंड फोन को अपने मुंह के करीब रख के रिकॉर्ड करो और फिर उसे एडिट में सिंक्रोनाइज कर दो वीडियो के साथ। लेकिन स्टिल मुझे बहुत कॉमेंट्स आने लगे कि तेरी आवाज कम है या ASMR जैसी सुनाई देती है, इसलिए मैंने फाइनली ये 900 रुपए के माइक में इन्वेस्ट कर लिया। मैं बोलूंगा भाई लाइट भले ही मत लो, बट कम से कम ये माइक जरूर ले लेना। और जितना तुम प्राइस में ऊपर जाओगे माइक के साथ, उतना तुम्हें नॉइस और एको की चिंता कम करनी होगी। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग पे इन डिटेल वीडियो चाहिए तो 100 कमेंट्स पे मैं बना दूंगा। अब अपनी आवाज सिनेमैटिक बनाने के बाद हम आएंगे लाइटिंग पे। तो जॉन लोगन दिनवा में शूट कर रहा था, बधाई हो। तो लोगन के एक को लाइट खरीदने की जरूरत नहीं थे, क्योंकि हम यूज करेंगे इस सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी लाइट, द सनलाइट। तो भाई सबसे पहले अपने रूम की फालतू LED लाइट्स बंद कर दो और अपने रूम की खिड़की से पर्दे हटा के कैमरा को 45 डिग्री एंगल पे रखो। बस भाई सिंपल, इससे ही पहले से 10 गुना बेहतर दिख रही है हमारी वीडियो, वो भी बिना 10,000 की लाइट पे खर्च किए। 45 डिग्री एंगल पे इसलिए ताकि हमारे फेस के दूसरी साइड पे ये लाइट का ट्रायंगल बन सके, जो कि सिनेमाटोग्राफर्स यूज करते हैं फेस पे डेप्थ शो कराने के लिए। बट मैं 0 डिग्री पे रखूंगा तो फेस एकदम फ्लैट दिखेगा और मेरे ग्लासेस पे रिफ्लेक्शन आएंगे। 90 डिग्री पे मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिखूंगा और 180 डिग्री पे बैकग्राउंड पूरा ब्लोन आउट हो जाएगा। बट अगर दूसरी साइड ज्यादा डार्क होने लगे तो तुम उस साइड एक मिरर या थर्माकोल शीट लगा सकते हो, जो कि विंडो की लाइट को रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे डार्क साइड को लाइट अप कर देगा। और अगर तुम रात में शूट कर रहे हो तो मैंने उसको भी कैसे सिनेमैटिक बनाना है सिखा रखा है। देखो, चाहे तुम दिन में शूट करो या रात में, लाइटिंग के प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं। तुम्हारा लाइट सोर्स बड़ा होना चाहिए ताकि तुम्हारे फेस पे सॉफ्ट लाइट आए, और एक खिड़की या दरवाजे से बड़ी लाइट और कहाँ ही मिलेगी। बस इसमें एक लिमिटेशन है, अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं या बारिश हो रही है तो कभी लाइट ज्यादा होगी तो कभी कम। इसलिए हो सके तो क्लियर स्काई वाले दिन शूट करना 10 बजे से 4 बजे के बीच में। अब चाहे तो तुम कोई प्रैक्टिकल लाइट्स लगा सकते हो, जैसे कोई लैंप जो कि तुम्हारे फ्रेम में दिखेगा, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं। और तुम लगाना तो खिड़की के अपोजिट साइड में लगाना ताकि बैलेंस्ड फ्रेम दिखे। और इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेमिंग। सबसे पहले जैसा मैंने बोला था, खिड़की के 45 डिग्री एंगल्स पे रखना है तुम्हें कैमरा। अब मेरे पास 2 फ्रेम हैं, ये बेड वाला या फिर ये दीवार वाला, लेकिन मैं ये बेड वाला चूज करूंगा क्योंकि इसमें हमें ज्यादा डेप्थ मिल रही है, जो कि मुझे बैकग्राउंड से सेपरेट करने में हेल्प करता है और एक 2D इमेज को 3D दिखाता है, क्योंकि व्यूअर्स को दिख रहा है कि मेरे और पीछे दीवार में एक पूरे बेड की दूरी है, बट वहीं ये फ्रेम एकदम फ्लैट लग रहा है। इसलिए जितना दूर हो सको दीवार से और अपने सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में दूरी शो करवा सको ऑब्जेक्ट से, जैसे ये बेड, पीछे कोई प्लांट या बुक शेल्फ, उतना और सिनेमैटिक लगेगी तुम्हारी वीडियो। और एक चीज जो कि हमारे सिनेमैटिक्स कम कर रही है वो है ये बिस्तर, जो कि एकदम फैला हुआ है। तो मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लूंगा और मेक श्योर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो कि व्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट करे। और हाँ, एक कॉन्ट्रास्टिंग टी शर्ट पहनना ताकि तुम और बैकग्राउंड जुड़ ना जाए। लाइक अभी बिस्तर डार्क है तो मैंने लाइट टी शर्ट पहनी हुई है, वहीं लाइट
होता तो मैं डार्क पहनता। और अब हमें कैमरा फ्रेम करना है, नहीं तो तुम फेसबुक वाले अंकल की तरह दिखने लगोगे। मेक श्योर कि कैमरा ग्राउंड के पैरेलल हो, ना कि आड़ा टेढ़ा और ना ही ऊपर या नीचे देखते हुए। फिर तुम्हें अपने फोन में 3x3 ग्रिड ऑन कर लेना है और अपनी मुंडी को इन दो लाइंस के बीच में रखना है, अपनी आंखों को फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते हुए, ताकि ठीक ठाक हेड स्पेस रहे, जिससे ना ही सर कटेगा और ना ही ज्यादा गैप रहेगा जो कि वियर्ड लगता है। और कैमरा को इतनी दूर रखो कि तुम अपनी ऑडियंस से दिल से कनेक्ट कर पाओ। एल्बो लेवल तक भी कर सकते हो, जिससे और हैंड मूवमेंट शो कर सको, जो कि ट्रस्ट बढ़ाता है। अब ये बार बार रिकॉर्ड करके चेक ना करना पड़े, इसलिए मैं अपने फोन को स्क्रीन कास्ट कर लेता हूँ, जिससे मुझे इंस्टेंटली दिखता रहे कैसा फ्रेम दिख रहा है। इसके लिए सिंपली अपने लैपटॉप में प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी खोलो। यहाँ तुम्हें पहले से ही लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले फीचर दिखेगा, नहीं तो तुम्हें डाउनलोड करना होगा। देन सेटिंग्स ये रखना, फिर अपने फोन में स्क्रीन कास्ट पे क्लिक करो और अपना लैपटॉप सिलेक्ट करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। अब तुम्हें 10 बार उठना नहीं पड़ेगा फ्रेम सेट करने के लिए। अब तुमने फ्रेम तो बढ़िया बना लिया, लेकिन उसका फायदा क्या अगर उसे कैमरा अच्छे से कैप्चर ही ना करे। अब तू लोगन हर जगह सुनल होई बा कि फोन के कैमरा ऐप में ना शूट करी के नहीं तो भाई ये जो वीडियो है वो फोन में जो कैमरा ऐप आता है उसी से शूट हो रही है, बट तुम्हें जो नॉर्मल मोड होता है उससे नहीं शूट करना, क्योंकि उसमें मैनुअल कंट्रोल्स नहीं होते, तो वो कभी फ्लिकर करने लगेगा। तुम वीडियो बना लोगे और बाद में पता चलेगा आधी वीडियो में तुम नीले हुए पड़े हो और आधी वीडियो में पीले, और उससे भी बुरा कि कैमरा तुम पे पूरे टाइम फोकस ही नहीं कर रहा था। इसलिए हमें शूट करना है मैनुअल कंट्रोल्स वाले वीडियो मोड में, जो कि मोस्ट फोन्स में होता है। जैसे मेरे रियलमी फोन में एक मूवी मोड करके है, जो कि मुझे सारे कंट्रोल्स दे देता है, बस थोड़ा वाइडर शूट करता है। ऐसे ही तुम्हारे में कोई मूवी, फिल्म या प्रो मोड करके होगा तो तुम्हें उसमें ही शूट करना है, ऐसे बैठ के वीडियोस के लिए जहां तुम्हारा एनवायरनमेंट फिक्स्ड है। अब यहाँ पे 4 कैमरा सेटिंग्स हैं जो कि बहुत आसान है समझना। फर्स्ट ISO, ये एक नंबर है जो कि हमारे फ्रेम में लाइट ऐड करता है आर्टिफिशियली, मतलब जितना ज्यादा ISO उतनी जगमग हमारी वीडियो, जो कि तुम नाइट सेटअप में बढ़ाओगे। लेकिन इसका एक मेजर डाउन साइड है कि इससे हमारी वीडियो में ग्रेन ऐड हो जाता है, जिससे इंस्टेंटली हमारी वीडियो लो क्वालिटी दिखने लगती है, मतलब सारी मेहनत पे ग्रेन छा गया। इसलिए तुम जितना ISO कम रख सको उतना बेहतर। अभी मैं 100 ISO पे शूट कर रहा हूँ, जो कि लोवेस्ट है मेरे फोन में, इसलिए दोपहर में शूट करना, ताकि ISO कम रखने के बाद भी इनफ लाइट रहे। बट स्टिल तुम 400 तक ले जा सकते हो अगर ज्यादा डार्क हो जाए। नेक्स्ट आता है शटर स्पीड, लेकिन उससे पहले फ्रेम रेट, लाइक 30 FPS, 60 FPS या 120 FPS। बेसिकली कितनी इमेजेस कैप्चर करेगा हमारा कैमरा हर एक सेकंड में। मेरा मूवी मोड 30 FPS पे शूट करता है और मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, जो कि ऐसे बैठ के वीडियो शूट करने के लिए परफेक्ट है। सो FPS बताता है कैमरा हर सेकंड में कितनी इमेजेस कैप्चर करेगा, वहीं शटर स्पीड बताता है हर इमेज लाइट से कितनी देर तक एक्सपोज्ड रहेगी। सिंपल रूल है, शटर स्पीड शुड बी डबल द फ्रेम रेट। मतलब मैं 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ तो शटर स्पीड 1/60 रखना चाहिए। ये सनलाइट में तो ठीक है, बट LED लाइट्स में ये फ्लिकर करने लगेगा, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी 1/50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करती है। इसीलिए शटर स्पीड हमें 50 के मल्टीपल में रखना होगा फ्लिकर हटाने के लिए। बट डे लाइट में कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम 1/50 या 1/60 पे शूट करो। अब शायद एक दिक्कत आ सकती है कि शटर स्पीड सेट करने के बाद तुम्हारा फ्रेम ओवर एक्सपोज्ड हो जाए, और ISO हमने सबसे नीचे सेट कर रखा है, तो वो तो और कम नहीं कर सकते। इसलिए हो सके तो पतला सफेद पर्दा लगा देना लाइट कम करने के लिए, या थोड़ा सुबह या शाम के टाइम शूट करना। नाउ थर्ड आता है फोकस। सिंपली भाई मैनुअली स्लाइडर स्क्रॉल करके देखो कहाँ मोस्ट फोकस है, देन उसे लॉक कर दो। अब तुम्हें कैमरा तुम्हारी क्रश की तरह इग्नोर नहीं करेगा। एंड लास्ट, वाइट बैलेंस, जो कि एक कलर टेम्परेचर स्केल है। जैसे डेजर्ट एरिया हॉट होते हैं तो वहाँ ऑरेंज टिंट होती है, और पहाड़ी एरिया कूल होते हैं तो वहाँ ब्लूइश टिंट देखने को मिलती है। बेसिकली इससे हम कैमरा को बताते हैं वाइट क्या है, बाय मैचिंग द कलर टेम्परेचर सेम जो कि हमारी सोर्स लाइट एमिट कर रही है। अभी हमारी सोर्स लाइट सनलाइट है, जो कि एवरेज 5500 केल्विन्स पे होती है, तो हम कैमरा में भी वही सेम सेट कर देंगे, जिससे तुम्हारे चेहरे के असली रंग दिखे, ना कि नीला या पीला। बट वहीं रूम की LED लाइट 6500 केल्विन एमिट करती हैं, तो उससे शूट करते हुए तुम्हें वो रखना होगा। जैसा मैंने बोला, डार्क सेटअप के लिए ये वीडियो जरूर देख लेना। नाउ स्टार्टिंग से फ्री में बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके हम ऑलरेडी टॉप 1% लुकिंग यूट्यूब वीडियोस में आ चुके हैं। अब थोड़ी और गुड लुकिंग बनाने के लिए हमें एडिटिंग करनी होगी। ये मैं प्रीमियर प्रो में करूंगा, जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर है, और उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अभी 399 पर मंथ कर दिया है पूरे
20 ऐप का बंडल लाइक फोटोशॉप, लाइटरूम और प्रीमियर जैसे और ऐप्स भी, और तुम 14 डेज का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर ये किसी और एडिटिंग ऐप में भी कर सकते हो। अब जैसा मैंने बोला था, मूवी मोड थोड़ा वाइडर शूट करता है, इसीलिए मैं इसको जूम कर लूंगा और एक ग्रिड लगा के अपने फेस को सेंटर कर लूंगा। अब हम अपने फेस को अति सुंदर बनाएंगे। उसके लिए तुम्हें कलर पैनल ओपन करना है। यहाँ बेसिक करेक्शन में कॉन्ट्रास्ट हल्का सा कम कर देना है, क्योंकि फोन कैमरास पहले से ही बहुत कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस शूट करते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव में जाके हम वाइब्रेंस बढ़ाएंगे, जो कि इमेज के डल कलर्स को बूस्ट करेगा, ना कि सैचुरेशन जो कि पूरी इमेज ही रंगीन कर देता है। नाउ अब हमें सिर्फ अपनी स्किन टोन एनहांस करनी है, जिसके लिए बेस्ट टूल है HSL सेकेंडरी। यहाँ सबसे पहले हम कलर सेलेक्टर से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए अपनी स्किन टोन सिलेक्ट करेंगे और ये कलर/ग्रे ऑप्शन ऑन करके दिख जाएगा कि कितनी स्किन सिलेक्ट हो रही है। अब इन HSL स्लाइडर्स को एक्सपेंड करना है जब तक पूरी स्किन सिलेक्ट ना हो जाए। अब ये बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करने लगेगा, जिसको मैं अभी सॉल्व करना सिखाऊंगा, और थोड़ा डीनॉइस और ब्लर ऐड करेंगे स्मूथनेस के लिए। देन ऑफ कर देना है कलर/ग्रे ऑप्शन, और फिर इस कलर व्हील में हम होल्ड करके थोड़ा रेड की तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारी स्किन में रेड टिंट ऐड हो जाए, जो कि ब्लड की वजह से होता है। और इस लेफ्ट स्लाइडर को ऊपर करके थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देंगे। अब बैकग्राउंड में इफेक्ट्स ना लगे, इसके लिए हम इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ल्यूमेट्री कलर में सर्कल मास्क ऐड करेंगे और अपने सब्जेक्ट के अराउंड ऐसे मास्क कर लेंगे। फिर काफी फेदर बढ़ा देंगे ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो, और अगर मास्क सब्जेक्ट पे आने लगे तो मास्क एक्सपेंड कर लेना। ना अपना फेस अति सुंदर बनाने के बाद हम बैकग्राउंड ब्लर और विग्नेट ऐड करेंगे। सिंपली तुम्हें इफेक्ट्स में गॉसियन ब्लर इफेक्ट सर्च करके अपनी क्लिप पे लगाना है, और फिर इसमें भी इलिप्स मास्क अपने सब्जेक्ट के अराउंड बना के इन्वर्ट कर लेना है, जिससे मास्क के बाहर ब्लर हो, ना कि हम। देन बिल्कुल हल्का सा ब्लर ऐड करेंगे, जिससे ज्यादा नकली ना लगे। और अभी तुम देख सकते हो एकदम अब्रप्ट ट्रांजिशन है। इसको स्मूथ करने के लिए हम फेदर बढ़ाएंगे जब तक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो जाता, और मास्क थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे ताकि तुम्हारे सर हिलाने की जगह रहे। देन विग्नेट ऐड करने के लिए मैं थोड़ा गलत तरीका यूज करता हूँ, बट काम चल जाता है। सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल में ओपेसिटी मास्क ऐड करके सेम अपने सब्जेक्ट के अराउंड बना लेंगे, और फिर फेदर एकदम बढ़ा देंगे और एक्सपेंड कर लेंगे जब तक हमारे बॉडी के बाहर ना चली जाए ये लाइन। ना कांग्रेचुलेशंस, हम फाइनली एक घटिया वीडियो से एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक वीडियो पे आ गए हैं, वो भी बिना 1 लाख के कैमरा या लाइट्स पे खर्च किए। और आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया, एंड आई होप तुम्हें अब सोचना नहीं पड़ेगा कैसे बनी हो रानी, कैसे बनी कैमरा बिना सिनेमैटिक वीडियो कैसे बनी।